दिल्ली में बारिश नहीं हुई लेकिन सरकार और मीडिया ने जम के बारिश करवा दी। जी हाँ, यह है कृत्रिम बारिश का सच जो दिखावे और दावे के बीच कहीं खो गया है। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के दूसरे ट्रायल को सफल बताया, मगर सड़कों पर पानी की एक बूंद तक नहीं की। क्या ये विज्ञान की नाकामी है या राजनीति की नई चाल? स्मोक गनों से उड़ते पानी के छींटे और कैमरों के सामने बनती तस्वीरें, क्या यही है कृत्रिम बारिश? आइए जानते हैं हम इस खबर की पूरी सच्चाई और खोलते हैं इसके हर परत, ताकि आप जान सके फर्जी बरसात का पूरा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यभारा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन साथ ही इस बार कई सवाल और विवाद भी उठ रहे हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के दूसरे ट्रायल का दावा तो दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बड़े उत्साह से किया, लेकिन क्या ये वाकई एक सफल ऑपरेशन था? कानपुर से उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट ने 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े और मंत्री साहब पीएम मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद देना नहीं भूले। पर क्या समस्या ये है कि ट्रायल की सफलता के बिना ही सरकार ने खुद को बधाई दे डाली? क्या इस चापलूसी के पीछे कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? दरअसल मीडिया हाउसेस ने एक दूसरे की खबरें दिल खोलकर पब्लिश की। खासकर कुछ चैनल्स तो बारिश को आधिकारिक तौर पर होने का दावा करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने वहां जाकर सच सामने ला दिया। दिल्ली सचिवालय के पास सूखा सड़क, बेजान सड़क, बिना एक बूंद के अदृश्य बारिश, पत्तों पर एक बूंद नहीं गिरी, गाड़ियों पर पानी के छींटे भी नहीं पड़े और कहीं हल्की सी फुहार देखने को भी नहीं मिली। क्या मीडिया ने सच छुपाकर जनता के साथ धोखा किया? दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई स्मोक गन से पानी के छींटे गिराकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास शर्मनाक था। यह फर्जीवाड़ा जिसे केवल दिखावा बनाने के लिए अंजाम दिया गया, सच्ची बारिश के नाम पर ऐसा तमाशा चलाना आखिर कहां तक जायज? आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल की रिपोर्ट साफ करती है कि बादलों में नमी मात्र 15 से 20% थी, जिसकी वजह से बारिश संभव ही नहीं हो पाई। फिर भी चैनल्स ने बारिश करवा दी। सवाल उठ रहा है कि क्या मीडिया सच दिखाने के बजाय राजनीतिक पीआर का हिस्सा बन गई? और अगर कोई इससे अलग बात है, जब प्रदूषण कम करने की इतनी चिंता थी, तो दिवाली पर पटाखे फोड़ने वाले और नेताओं और मीडिया के आलोचक कहाँ थे? क्यों दिवाली के त्योहार पर जो बेरहमी से पटाखों को जोड़कर धर्म और संस्कृति के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा था, उस समय ये सारे वकील कहाँ थे? आखिर कब तक जनता इस भ्रम के जाल में फंसती रहेगी? विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल ने भी इसे सरकार की नाकामी बताते हुए इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सारे इंजन फेल हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये मामला सरकार का है, विज्ञान का या तकनीक का है? विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कभी सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। लेकिन झूठ और दिखावे से जनता का विश्वास जीतना गलत है। कृत्रिम बारिश की इस कहानी में एक बड़ा राज छिपा लग रहा है। जहां एक और बड़े दावे, एक की सुधार और खुशी के नमूने दिखाए जा रहे हैं, वहीं असल में जगह जगह सूखा है। दिल्ली की सड़कों को देखिए, पत्तों को देखिए, कि आपको कहीं बारिश के संकेत मिलते हैं? अब इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या हम पर्दे के पीछे हो रहे इस तमाशे को समझ पा रहे हैं? क्या ये केवल दिखावा है या वास्तव में हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए इससे कोई फायदा होगा? मीडिया को क्या ये नहीं चाहिए था कभी इस प्रकार की झूठी खबरों से बाज आए और सच्चाई को सामने लाए? विज्ञान हमें सच दिखाता है, ना कि राजनीति की चापलूसी। कृत्रिम बारिश का प्रयास जारी रखने को कहता है, लेकिन बिना सच्चाई के खेल किसी के काम में नहीं आएंगे। आप इस पूरे मामले को आखिर किस नजर से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्यधारा टाइम्स।